इंसानी तारीख में हमेशा से हमारे दिमाग में ये सवाल आता रहा है कि इंसान इस दुनिया में एक बाय प्रोडक्ट है नेचर का, या उसको एक हायर इंटेलिजेंट बीइंग ने क्रिएट किया है एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के हिसाब से। इस सवाल का जवाब आपके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा कि हम जो अपने आसपास यूनिवर्स देख रहे होते हैं, जो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, या कोई वो रैंडम इंसिडेंट है या किसी ने उसको बनाया है। इस सवाल का जवाब बहुत सारे फिलोसफर, साइंटिस्ट और रिलीजियस पर्सनालिटी ने वक्त ब वक्त देने की कोशिश की है, मगर बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम साइंटिफिकली या फिलोसफिकली इसकी एक्सप्लेनेशन ना जानते हुए रिलीजियस पर्सपेक्टिव में, वो भी स्पेसिफिकली इस्लाम, इसके बारे में इस्लामिक थियोलॉजी या इस्लामिक स्कॉलर इसके बारे में क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वो हम बताते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट डिस्कस करने वाला हूँ। और बेसिकली कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है जो गॉड के एग्जिस्टेंस में दिया जाता है। ये सबसे पहले 11वीं सदी में सबसे पहले मुस्लिम स्कॉलर जो थे उन्होंने इसको प्रपोज किया था। बाद में 1900 समथिंग में एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है। तो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट क्या है उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, और उसके पॉइंट्स को मैं बताते हुए अंत में ये एक लॉजिकली साबित करने की कोशिश करूँगा कि गॉड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट का सबसे पहला पॉइंट है कि जो चीज़ शुरू होती है उसका एक कॉज होता है। मतलब कोई चीज़ जब स्टार्ट हो रही है तो हमेशा उसका कॉज होगा जो उसको इनिशिएट करता होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बिना किसी कॉज के स्टार्ट हो गई। ऐसे समझिए कि जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर आप जानते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ मोशन में है वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल कॉज नहीं लगेगा। या अगर कोई बॉडी है स्टैटिक पोजीशन में है तो वो तब तक स्टैटिक पोजीशन में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर उस लॉजिक से हम जाने तो ये हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ नहीं शुरू हो सकती बिना किसी कॉज के। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारी चेयर है, ठीक है, हमारी किताबें, लैपटॉप, जितनी भी चीज़ें हम आसपास देखते हैं उनकी शुरुआत हुई है। वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के वो हमको दिखती हैं। उनका एग्जिस्टेंस बताता है कि इसके पीछे कोई कॉज है। ठीक, तो पहला आर्गुमेंट कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट का पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो है कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट का यह है कि यूनिवर्स की बिगनिंग हुई है। मतलब जो हमारा यूनिवर्स है उसकी भी बिगनिंग हुई है, और इसको सपोर्ट बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरी करती हैं। जैसे बिग बैंग थ्योरी कि सब कुछ एक पॉइंट पे था, उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ जिससे सब एग्जिस्टेंस में आए। बिग क्रंच, बिग बाउंस, अलग अलग थ्योरीज हैं जो यूनिवर्स के क्रिएशन के ऊपर बात करती हैं। तो यहाँ इस पॉइंट से हम ये समझ रहे हैं कि यूनिवर्स की भी क्रिएशन हुई है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स हमेशा से था, यूनिवर्स इटर्नल था, यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है। तो हम दो पॉइंट समझ गए कि जो कोई चीज़ शुरू होती है उसका एक कॉज होता है, और यूनिवर्स भी जो है वो शुरू हुआ है। तो हम तीसरे पॉइंट पे जंप करते हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है, और हम जानते हैं कि जो भी चीज़ क्रिएटेड होती है तो उसका एक कॉज होता है, तो यूनिवर्स की क्रिएशन का भी कॉज होगा। ठीक है, और वो कॉज कैसा होना चाहिए फिर हम इस पे आते हैं। ठीक है, जब यूनिवर्स की क्रिएशन की बात करते हैं तो उसकी क्रिएशन में बेसिकली क्या चीज़ें हैं? टाइम, स्पेस एंड मैटर। तो वो जो बीइंग होना चाहिए, जो कॉज होना चाहिए, जो यूनिवर्स को क्रिएट करने वाला कॉज होना चाहिए, वो टाइम से बालातर होना चाहिए। मतलब उस पर टाइम लागू नहीं होना चाहिए। मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उन सब से वो बाहर होना चाहिए। उस पर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है एग्जिस्टेंस में आया ही तभी है जब यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है। ठीक है, और स्पेस, सेम सेम जो आंसर है स्पेस के लिए, स्पेस भी क्रिएशन में तभी आया है जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। और सेम चीज़ मैटर के लिए भी है। मैटर एग्जिस्टेंस में तभी आया है जब यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है। तो हम ये समझ रहे हैं कि यूनिवर्स अगर क्रिएटेड है तो जो इसका क्रिएटर होगा वो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। और कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जो है वो ये नहीं कहता कि हर चीज़ क्या एक कॉज होता है।
कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ये कहता है कि जिस चीज़ का क्रिएशन हुआ है उसका एक कॉज होता है, और इसको इस्लाम जो डिफ़ाइन करता है सूरह इखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम युकुल लहू कुफुवन अहद। और जब हम इस चीज़ को समझते हैं, इसमें अल्लाह ताला कहता है कि कहो अल्लाह एक है, यकता है, ना वो किसी से पैदा हुआ है ना उसने किसी को पैदा किया है, वो खुद से छाया हुआ है, सेल्फ सस्टेनर है, मतलब वो खुद से ज़िंदा है, यह उसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, अल्लाह समद की। और जब हम ये जानते हैं, कुरान ये भी कहता है लैसा कमिस्लिही शै, मतलब उसकी तरह कोई शय नहीं है, तो हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो ट्रू सेंस में गॉड को नहीं समझ सकती, क्योंकि वो बीइंग जो है हमारी इस डायमेंशन का नहीं है। हो सकता है जब हम मर जाएं या हमारी जो बॉडी है वो दूसरे आलम में जाए, दूसरे डायमेंशन में जाए, तो हम इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ, गॉड को समझ पाएँ, क्रिएशन को समझ पाएँ। मगर ये जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है ये पूरी तरह से लॉजिकल है। अगर अब इस पर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपके दिमाग में पीस बाय पीस चीज़ें फिट होंगी। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने जो समझ है उससे आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।